श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 69 की चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने साधारण मनुष्यों और ज्ञानी पुरुषों के दृष्टिकोण में अंतर को समझाया है। यह ज्ञान हमारे जीवन में जागरूकता और संतुलन की ओर एक बड़ा कदम है। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 67 और 68 की चर्चा की थी, जहां इंद्रियों के नियंत्रित होने और बुद्धि की स्थिरता पर जोर दिया गया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आज के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रात है समस्त प्राणियों के लिए, वह ज्ञानी पुरुष के लिए जागरण का समय है, और जो जागरण का समय है सामान्य लोगों के लिए, वह ज्ञानी पुरुष के लिए रात के समान है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि साधारण मनुष्य भौतिक सुखों और इच्छाओं में उलझे रहते हैं, जबकि ज्ञानी पुरुष आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर रहते हैं। उनके लिए भौतिक सुख और लालसा अंधकार के समान है, और सच्चा ज्ञान ही उनके जीवन का प्रकाश है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 69। साधारण मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद को और तत्ववेत्ता पुरुष के लिए विश्व सुख को रात्रि के समान बतलाना। श्लोक 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनयः। उच्चारण की विधि। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनयः। 69। और हे अर्जुन, सर्वभूतानाम अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए, या अर्थात जो निशा अर्थात रात्रि के समान है, तस्याम अर्थात उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में, संयमी अर्थात स्थित प्रज्ञ योगी, जागृति अर्थात जागता है, और यस्याम अर्थात जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में, भूतानि अर्थात सब प्राणी, जागृति अर्थात जागते हैं, पश्यतः अर्थात परमात्मा के तत्व को जानने वाले, मुनयः अर्थात मुनि के लिए, सा अर्थात वह, निशा अर्थात रात्रि के समान है। व्याख्या। या निशा सर्वभूतानाम, जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है? तत्व ज्ञान क्या है? हम दुख क्यों पा रहे हैं? संताप जलन क्यों हो रही है? हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ भूतानाम कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। कारण कि परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते, परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है, वह उसके काम में आए चाहे न आए, उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है। तस्या जागृति संयमी, मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्म तत्व को
अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। यस्या जागृति भूतानि, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाए वे चाहे न्यायपूर्वक हों अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ही ली है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है। इस तरह वे सांसारिक क्षण भंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। उनमें बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। सा निशा पश्यतो मुनेः, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान, चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं, संसार और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर, कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और अगर वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने से क्या हानि हुई। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएंगे तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठकपट, बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्म तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया तो क्या हो गया? इसमें मनुष्यों को क्या मिला? इनमें से इनके साथ क्या चलेगा? ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे? इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी? इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाले से दिखते हैं, और आंखें मीच लेने पर भी मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं, परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं हैं। ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। परिशिष्ट भाव, सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं, उनको ही महत्ता देते हैं, सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं आदि आदि। परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचन मात्र भी महत्व नहीं है। कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं, नास्तो विद्यते भावः। गीता 2:16। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। गीता 8:16। सांसारिक लोग तो संसार में ही रचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है, नान्यदस्तीति वादिनः। गीता 2:42। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। गीता 16:11। पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, परंतु पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए पश्यतः पद दिया है। संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं, पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी, यह दोनों में फर्क है।
उदाहरणार्थ बालक ने केवल बालकपना ही देखा है, जवानी नहीं, पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है और जवानी भी। रुपए रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता, पर रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। यह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह संसार से अलग है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है। जो है में स्थित है वह है और नहीं दोनों को जानता है, पर जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से नहीं जान सकता। फिर वह है को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है। को जानने वाले का तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता, पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है। संबंध मनशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है? और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। कल के वीडियो में हम श्लोक 70 से 72 की चर्चा करेंगे, जहां श्री कृष्ण परम शांति और ब्रह्मानंद की प्राप्ति के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा। साथ ही कल के श्लोक की चर्चा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खास ऑफर, अपना लर्निंग शेयर करें और 100 लाइक्स पाएं अपने कमेंट पर। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और 100 लाइक्स प्राप्त करें, ताकि आपको 2 महीने का YouTube प्रीमियम मुफ्त पाने का मौका मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।